अभी तक मैं 13,000 रुपये भी चार्ज कर चुका हूँ, अभी तक 13,000, उसमें भी 8,500 रुपया बाकी ही है। अब बताइए कहाँ गया मेरा 13,000 रुपया? तो कैसे स्मार्ट है? सुने ने कहावत है कि हर सुनरिया आम दिखने में स्मार्ट होता है, अंदर से खट्टे चूना। यही हाल है स्मार्ट मीटर। सही बात है। कुछ लोगों को क्या होता है, इज्जत की बोली नहीं समझी जाती है, उन लोगों का लात जूते की गोली समझाई जाती है। आइए, हमको लग रहा है स्मार्ट मीटर जो नाम पे जो भ्रष्टाचार कर रहा है, गरीबों के साथ धोखेबाजी है, इसके साथ अब हम लोगों को भी वही रवैया अपनाना पड़ेगा जो हम लोग बेहतर से जानते हैं। अब आप ही लोग आइएगा, एक चित्र देख लेके जाइएगा कि यहाँ का नक्शा जो देख रहे हैं, दूसरी आंदोलन में ये नक्शा वैसा नजर नहीं आएगा। तो अगर बिहार सरकार इस पे एक्शन नहीं लेता है तो हम लोग को खुद मजबूरी में अपना एक्शन लेना पड़ेगा। अब हमारा एक्शन ये है कि कहीं पे भी नुकसान करेंगे, नहीं तो मीटर हटा देंगे। प्रशासन से मांग करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मांग करते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहे। हर हालत में 2 से 3 गुना बिजली बिल आ रहा है, ये स्मार्ट मीटर की देन है। हम लोगों का एक सूत्री मांग है, स्मार्ट मीटर पूरे बिहार से वापस हो। जब तक ये वापस नहीं होगा हम लोगों का आंदोलन चालू है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकार से सौदेबाजी करती है और वो कंपनियां कमीशन पर स्मार्ट देती है और पूरे बिहार के लोगों को ये एक कंगाल करने का तरीका है, ये एक बर्बादी के रास्ते पर लाने का नतीजा है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के बिजली ऑफिस में। हमारे पीछे एक बैनर आप देख रहे होंगे, एक हुजूम यहाँ अभी पहुंची है और इसका कारण ये है कि तमाम लोग स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत परेशान हैं। इनका ये कहना है कि स्मार्ट मीटर की वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। लोगों का जो महीना का पैसा आता था पहले, वो और भी ज़्यादा आने लगा है और चूँकि रिचार्ज का सिस्टम हो गया है तो गरीब लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मनमानी हो रही है। और जो चार्जेस पहले 200-300 रुपये किसी को आते थे, तो वो अब 500-1000 रुपये के हिसाब से आता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के मामला सामने आए हैं वो काफ़ी निराशजनक है। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या परेशानी हो रही है अभी। हम लोग की परेशानी ये है कि पहले हम लोग देखिए 700 रुपये का बिल उठता था, अभी 2200 रुपये का महीना उठता है। यूज़ करते होंगे ज़्यादा बिजली? यूज़ तो उतना ही होता है, लेकिन अभी जो है 3 गुना ज़्यादा हो गया। तो अगर बिहार सरकार इस पे एक्शन नहीं लेता है तो हम लोग को खुद मजबूरी में अपना एक्शन लेना पड़ेगा। अब हमारा एक्शन ये है कि कहीं पे भी नुकसान करेंगे, नहीं तो मीटर हटा देंगे। यहाँ आने के बाद अभी तो कोई आश्वासन मिला है आप लोग? अभी तक के कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना हम लोग की कोई बात सुनी गई है अभी तक। क्या वजह है यहाँ? अरे अब वजह आप नहीं जानते हैं क्या? बिहार सरकार की एक रिपोर्ट आई है कि स्मार्ट मीटर जब से बिहार में लगा है, उपभोक्ताओं के द्वारा मात्र 10% लोग ही पैसे जमा कर रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि स्मार्ट मीटर जहां शहरी क्षेत्र में भी लगा है, वहां लोगों में उदासीनता है, चूंकि इतना न बिल आ रहा है। दूसरी बात, इतनी न अनियमितता है जो लोग गरीब लोग औंध चुके हैं। आज 500 रुपया रोजी रोटी कमा करके आते हैं, जब देखता है कि इतना है तो जमा कर दिया, 2 दिन के बाद पता चलता है कि फिर 600 रुपया उस गरीब पर चढ़ गया। ये है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर में चूंकि इसके तहत बहुत बड़ी साजिश है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकार से सौदेबाजी करती है और वो कंपनियां कमीशन पर स्मार्ट देती है और पूरे बिहार के लोगों को ये एक कंगाल करने का तरीका है, ये एक बर्बादी के रास्ते पर लाने का नतीजा है। इसलिए स्मार्ट मीटर के खिलाफ भगवारा, भच्छी, गुआ पोखर के लोगों ने जगह और सामान्यतया पूरे जिला जिस बात पर है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगनी चाहिए, ये एक समझ बनी हुई है। अब आइए दूसरी बात आई है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने 12 एक आवेदन दिया, कंज्यूमर नंबर और आवेदन के साथ, जिसकी रिसीविंग है कि अगर आप किसी पर बकाया 60,000 है, आप अगर लाइन काटते हैं ठीक कानून के, अगर वो पैसा जमा करता है तो आप उसको अनुमानतः बिल नहीं दें। यहाँ करता क्या है, क्या है कि अनुमानतः बिल लागू कर दिए। अनुमानतः बिल साल का साल लागू करके एक कंज्यूमर के ऊपर 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया कर करके ये वसूली करते हैं। जब इनसे
ये पूछा जाता है कि आप फाइनल बिल दीजिए। सपोज दैट उदाहरण स्वरूप अनीसा खातून कंज्यूमर नंबर भच्छी का है, 12 पिटीशन दिया, रिसीविंग है, लेकिन ये सही है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उस पर कोई ध्यान नहीं दे करके बल्कि उस पर क्या क्या बंद किया, फिर पैसा जमा हुआ, अब तक अद्यतन देते आ रहे हैं लेकिन हिसाब किताब कुछ नहीं है। ये उदासीनता नहीं तो क्या है। तीसरी बात आइए, यहाँ स्टाफ है उपभोक्ता रक्षा के लिए है, ऐसा अनपार्लियामेंट्री शब्द भी बोल के धिक्कारता है। जो माँ बहन आती है यहाँ पैसा जमा करने, यहाँ क्या कहता है, ए हटो हटो दूर भागो यहाँ से, अभी नाश्ता करने का टाइम है, अभी ये करने का टाइम है। ये लापरवाही। अभी कोई आश्वासन मिला या नहीं मिला? अभी नहीं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को खबर है आज के बारे में, लिखित आवेदन है कि आज आपको रहना है, सदैव उपस्थित रह करके वार्ता करनी है, लेकिन अभी तक वो उपस्थित नहीं है। ये दुख की बात है। ठीक है, तो जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से काफी लोग परेशान हैं और इनका ये कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हम इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और उनसे जानते हैं। अभी आप गए थे अंदर, क्या कोई बात बनी या नहीं बनी? अभी हम लोगों को खबर करने के बावजूद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उनकी जगह पर कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं है। उनको है कि यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, ये जन आंदोलन है और एकदम से शांतिपूर्ण आंदोलन है, उसके बावजूद वो नहीं आ रहे हैं। ये सरासर आपको सरकारी लाल फीताशाही और हिटलरशाही का प्रतीक है। अभी अपने यहाँ जो हिटलरशाही चल रही है उसका सबसे बड़ा नमूना बिजली विभाग है। आपको क्या लग रहा है कि जो बिजली मीटर से जो अभी जो स्मार्ट मीटर लगा है, जो पैसे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पहले जब हमने एक दफा एक एग्जीक्यूटिव से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि पूर्व में जिनका पैसा ज्यादा था उन लोगों का जो पैसा था उसी पैसे को जोड़ करके बिल ज्यादा आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले बिजली बिल किसी उपभोक्ता का 200-300 आता था, उसका 1000-1200 आ रहा है। हर हालत में 2 से 3 गुना बिजली बिल आ रहा है। ये स्मार्ट मीटर की देन है। हम लोगों का एक सूत्री मांग है, स्मार्ट मीटर पूरे बिहार से वापस हो। जब तक ये वापस नहीं होगा हम लोगों का आंदोलन चालू रहेगा। हम खुद आते थे यहाँ रिचार्ज करने, स्मार्ट मीटर से पहले 400 रुपये महाना रिचार्ज करके जाते थे, यहाँ बैलेंस जमा करके रसीद भी मिलती थी। लेकिन अब जो आ रहा है वो मोबाइल का सिस्टम है, डिटेल आता है, 625 रुपया महाना आता है। मुझे ये बताइए 225 रुपया एक घर से, गरीब घर से वो कहाँ जा रहा है? अब इसी तरह स्मार्ट मीटर कितना है? अगर ये जो आवाम के लिए लाए हैं तो आवाम इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, ये आवाम के हक में नहीं जा रहा है। इसलिए तो आवाम यही चाह रहा है कि स्मार्ट मीटर को ले जाए और जो पहले सिस्टम था वही सिस्टम पर रखा जाए, क्योंकि बिजली आवाम के लिए है। बिजली पानी ये सब सरकार गवर्नमेंट की तरफ से होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट आवाम के हक में नहीं जा रहा है, इस पर नुकसान है। बिजली बिल हम अप टू डेट जमा किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो बिल हमारे ऊपर जो बीज गिरा रहा है, तो हम कहे कि कैसे हम बिजली बिल, हमारे यहाँ कर्जा कितना ड्यूज गिरा दिया? 18,000 रुपया गिरा दिया। उसके बाद 2 महीना से लाइन नहीं जा रहा है, उसके बाद भी पैसा हो, उसके बाद भी फिर 3,000 रुपया गिरा दिया। तो हमारे तक का है, तो हमको कहता है कि सुनिए आप 18,000 रुपया है, आप 12,000 जमा कर दीजिए और 6,000 रुपया डिस्काउंट। हमको जो 12,000 रुपया हम कुंची का जमा करें, आप 12,000 रुपया जमा करने का कोई सबूत दीजिए। कितना बिल आता है आपके यहाँ महीने में? हमारे यहाँ बिल आता था 400-500। कितना आ रहा है अभी? मतलब जो सो 500 रुपया 3 दिन चलता है। कहता 18,000 रुपया कर्जा है, उसमें जो सो 71 रुपया रोज कटता है। तो हमको ले भाई 71,000 रुपया कुंची का काट दिएगा। हमारा बिल तो अब पुराना वाला भी अप टू डेट आ रहा है। ईवी आपका कहना है कि हमने पहले से पे कर रखा हुआ है, लेकिन अब इनका कहना है कि नहीं अभी भी है आपके ऊपर। हाँ, हमारे ऊपर जो 18,000 रुपया कर्जा गिरा दिया, उसके बाद ठीक है, हम समझ गए आपकी बात समझ गए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का यही कहना है कि पूर्व में जिन लोगों ने अभी तक अपना पैसा खर्च नहीं किया था, उन लोगों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं ये पैसे को लेकर के बात चल रही है और उनके ऊपर भी एक मनमाना राशि लोड कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारा एक्स्ट्रा चार्ज इन लोगों को भी पे करना पड़ता है। अभी हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं और वो भी इस धरना में शामिल हुए हैं। शामिल होने की वजह साफ है, क्योंकि इन लोगों को स्मार्ट मीटर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। क्या वजह है कि स्मार्ट मीटर से इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं? हालांकि वो स्मार्ट है, वो कहने है, देखने में स्मार्ट है, लेकिन हकीकत में वो जनता के लिए स्मार्ट नहीं है। वो जनता जो है
डेली पर डे हम 400 का 500 का रिचार्ज करवाते हैं, 2 दिन में वो खत्म हो जाता है। ये जुड़ी हुई जनता से समस्या है, प्रशासन से मांग करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मांग करते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहे। आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में गांव से आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन के बाद अगर आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है, क्योंकि अभी तक आप लोगों की मुझे नहीं लगता है किसी भी सही लोगों से बातचीत हो पाई है जो यहाँ सेवा दे रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ से या तो गायब हैं या फिर अंदर हैं, कहाँ हैं पता नहीं है। अगर बात नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे? उसके लिए भी रास्ता है, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उसके बाद एकदम निश्चिंत धरना पे बैठ जाएंगे, इसको घेराव करेंगे और इसके लिए इसको सुनना ही पड़ेगा, जैसे भी सुनाइए। अभी जो मीटर से जो बिल आ रहा है, इन लोगों का ये कहना है, पूर्व में कई बार बातचीत हुई है हम लोगों की, तो उनका ये कहना होता है कि बिल उन्हीं का ज्यादा आ रहा है जिनका बैंक में बहुत सारा पैसा बचा हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे इधर भी मेरे ऊपर भी करीब 86,000 रुपया या 90,000 रुपया बिल था। उसके जमा करने के बाद भी पर डे यानी हम एक हफ्ता में करीब 1,000 रुपया का रिचार्ज करवाते हैं, वो 3 दिन या 4 दिन में खत्म हो जाता है। मतलब महीने में आप 5-6 हज़ार रुपये जमा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत ऐसा भी है, बहुत सारे जनता भी है, उससे भी पूछ सकते हैं इस चीज के बारे में। सुनिए सर, हम जब स्मार्ट मीटर लगा था उस वक्त हम यहाँ आए थे पूछने के लिए कि मेरा बिल कितना है, तो बताया 11,000 रुपया बिल है। अभी तक मैं 13,000 रुपया भी चार्ज कर चुका हूँ, अभी तक 13,000, उसमें भी 8,500 रुपया बाकी ही है। अब बताइए कहाँ गया मेरा 13,000 रुपया? तो कैसे स्मार्ट है? सुने ना कहावत है कि हर सुनरिया आम दिखने में स्मार्ट होता है, अंदर से खट्टे चूना। हाँ, यही हाल है स्मार्ट मीटर। सही बात कही आपने, बहुत जानकार आदमी। आप बताइए क्यों है यहाँ पर नसीबा नसीरुद्दीन हल्दी सेरेमनी? जी, अभी हम लोग 3 घंटा से बारिश में भीग गए हैं। ऐसे पहले से भी गांव से निकले थे, अभी तक यहाँ जो मैन जो होता है, हर एक चीज़ का मैन होता है, हेड होता है, ये ऑफिस का भी कोई ना कोई कर्मचारी हेड होगा, उसको कल ही इत्तलातिया दे दिया गया था, मुखिया जी आगे कहे थे, तो वो अभी तक नहीं आए हैं। असल ये वही नहीं है। मतलब आप लोग बात रखने के लिए आए हैं लेकिन बात सुनने वाला ही कोई नहीं है। मैन ही नहीं है सर, अभी हम लोग शांति है। आती है हम लोगों को, भगवारा वाले हैं, आपको पता है, जो प्यार से नहीं बात से नहीं वो लात जूतों के मशीन में डाल दिए देते हैं हम लोग। वो डायलॉग सुने हैं कि नहीं? कुछ लोगों को क्या होता है, इज्जत की बोली नहीं समझी जाती है, उन लोगों का लात जूते की गोली समझाई जाती है। ये हमको लग रहा है स्मार्ट मीटर जो नाम पे जो भ्रष्टाचार कर रहा है, गरीबों के साथ धोखेबाजी है, इसके साथ अब हम लोगों को भी वही रवैया अपनाना पड़ेगा जो हम लोग बेहतर से जानते हैं। अब आप ही लोग आइएगा, एक चित्र देख लेके जाइएगा कि यहाँ का नक्शा जो देख रहे हैं, दूसरी आंदोलन में ये नक्शा वैसा नजर नहीं आएगा आप लोगों को। नहीं धमकाइए मत, देखिए है क्या कर रहा है, जो गुस्सा है, आपका जेब से पैसा जाएगा तो आप छोड़ दीजिएगा। नहीं ठीक है, आप बात रखिए, बात रखने के बाद बात सुनिए। बात जिससे रखेंगे, आपको मर्द अगर मर्द है तो सामने आना चाहिए ना, भाग क्यों गए? परमिशन आपको मिली थी, मर्द है जिसका अभी हम सामने खड़ा है। मेरे हर एक सवाल अगर मैं तल्ख बोल रहा हूँ तो आपके पास जबान है, जवाब दीजिए मेरा इस तल्ख लेजे को कि मेरे साथ सुनने के लिए आ ही नहीं रहा आपके पास। नहीं सुनने का आ रहा है तो हम लोग गूंगे बहरे को भी सुनने की ताकत दे देते हैं, दिमागी मार मारेंगे उनको, हम लोग कैसे नहीं सुनेगा वो। बहुत गुस्से में है, आक्रोश है इन लोगों के गुस्से पास। में नहीं है, 600 रुपया रोजाना कमाते हैं, 400 का रिचार्ज करते हैं। एक आदमी तो यहाँ तो बता रहा था कि जो हम कमा के लाते हैं वो कर्ज लेके वो घर में खाते हैं, कमा के हलाल पैसा खून पसीने की कमाई डालते हैं इसमें ताकि कोई करंट से ना मारे। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो युवा हैं उनके अंदर काफी गुस्सा है। गुस्सा की वजह साफ है क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाया गया कहीं ना कहीं वो स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व में जिस तरह से लोग बिजली बिल भरते थे, कभी कभार आराम से 400-500 रुपया बिल भर देते थे और 1 महीना यूज करते थे, 2 पंखा और 2 बल्ब के लिए काफी हुआ करता था। लेकिन अब वक्त बदला है, दुनिया स्मार्ट हुई है, हमारा बिहार भी स्मार्ट हुआ है और स्मार्ट के चक्कर में ऐसा स्मार्ट हुआ है कि हर इंसान अब मोबाइल उठाता है और हर महीने रिचार्ज करने का उन्हें मौका मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो आपके घर में बिजली नहीं मिलेगी। तो साफ है कि लोग काफी परेशान हैं। यहाँ के कर्मचारी से मिलने के लिए आए हैं, यहाँ के ऑफिसर एग्जीक्यूटिव से मिलने आए हैं, लेकिन वो लोग अपने अपने कमरे में बंद है और शायद उन्हें मालूम था कि ये लोग उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछा जाएगा, शायद उनके पास जवाब नहीं था और यही वजह है कि वो यहाँ नहीं है। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है।